कि ये नैब अमेंडमेंट्स जो आई थी, जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने खुद एनआरओ लिया था, ये क्या थी और पब्लिक को समझ कर अंदाज़ा हो कि इसके ज़रिए उन्होंने कैसे अपने जुर्म को छुपाया और अपने तमाम केसेस ख़त्म किए। इसके खिलाफ इमरान खान साहब अपील में गए थे और अपील उसमें गए थे 184(3) के गए थे, और जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन तीनों ने फैसला किया था। इसके खिलाफ अब चूँकि 184(3) के ऊपर अपील जाए आ गई है, अब तो उसके नए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के अंदर, तो अब उन्होंने अपील में गए हुए हैं। इस फैसले के तहत ये पूरी की पूरी एक टेबल है। इस टेबल को मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना ख़तरनाक काम किया। एक तो FIA का उनका केस था, शहबाज शरीफ साहब का, मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें उन्होंने फ़लाने मिस्त्री तो फ़लाना चपरासी या फलाना, उसके अकाउंट में अरबों रुपए चले गए थे और फिर अरबों में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। पाकिस्तान में कोई भी एविडेंस जो है, अगर शरीफ फैमिली और अगर जरदारी के हक़ में है तो उस एविडेंस की धज्जियाँ बिखेरी जा सकती हैं। 24 सफ़े का इतना बड़ा बयान था इसहाक डार साहब का। बैंक के चेक बताए थे उसने कि मैंने इस बैंक में इतने पैसे बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की, मैंने इस बैंक चेक लगाए, हर चीज़ वो बयान पढ़ने वाला लोगों के पास भी। यानी दुनिया में क्या, पाकिस्तान में ही ले लें अगर आप, तो 164 कहते हैं कि एक ऐसा बयान कि जो कि आपका इतराफ़ी बयान होता है। इसके अंदर एक आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। चूँकि 164 के बयान मैंने रिकॉर्ड किए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। मजिस्ट्रेट उसकी हथकड़ियाँ वगैरह खोल देता है और पुलिस को कमरे से बाहर निकाल देता है। कमरे से बाहर निकालने के बाद 6 सवाल करता है वो उस शख्स से। देखो, तुम्हें किसी ने डराया तो नहीं है, तुम पर कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ, देखो ये बयान तुम दे रहे हो ये तुम्हारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, देखो इस बयान के तहत जो है कि इसके तहत तुम्हें सज़ा भी हो सकती है, और ये जो 3 लोग हैं ना उनके हवाले से। आखिरी से होता है कि मैं तुम्हें अब पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, अगर तुम्हें को जेल में जाना है तो तुम जेल भेज दूंगा रिमांड दे के, और जेल में जाना जाता है जुडिशल कस्टडी होती है, पुलिस की कस्टडी नहीं होती, पुलिस को हाथ भी नहीं लगा सकती उसको जेल के अंदर। और दूसरा ये है कि अगर तुम कोई और मसला है तो मैं रिहा कर दूँगा और पुलिस के हवाले नहीं करो, और बेखौफी के अंदर। और कहा जाता है कि उसको तसल्ली दी जाए, उसको इत्मीनान दिया जाए। उसको डाक साहब ने वो 24 सफ़े का जब बयान लिखा, उस बयान लिखने के अंदर उन्होंने बकायदा, आप अंदाज़ा करें काजी फायज़ साहब का कमाल देखें कि वो पूरे का पूरा केस चलता रहा, किसी एक ना FIA ने तहकीक की कि ये जो बयान दे रहा है ये झूठा है, ये सच्चा है। ना उनको शिराजी कंपनी और बाकी लोगों को, ना वो जाके उन्होंने केस देखा कि कौन से इन्होंने हुआ ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक अपने फ्लैट जो थे बरतानिया की एक अदालत के अंदर गिरवी रखे थे, ज़मानत के तौर पर रखे थे कि हमें फ़लाँ आदमी के कर्जा देना है, अगर हम कर्जा अदा कर देंगे तो ये वापस हो जाए। किसी ने कोई तहकीक नहीं की, और वो केस बयान जो है ऐसे ही एक बुनियाद पर कि वो तो जी मुशर्रफ का ज़माना था, अंडर डोरस पे उसको लिया गया था। इसका मतलब ये है कि मुशर्रफ के ज़माने के अंदर कोई शख्स भी इकबाली बयान देता है तो उसके ऊपर उसको तो सज़ा नहीं होनी चाहिए। फांसियाँ होती हैं इकबाली बयान के ऊपर अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस साथ मिल जाए। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जब नहीं हुआ, फायज़ साहब ने हुदैबिया केस बंद किया और कहा खबरदार इसके ऊपर कोई शख्स गुफ्तगू नहीं करेगा, मेरे फैसले पर कोई शख्स गुफ्तगू नहीं करेगा। तो उस एक तो वो था। दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा केस जो था यहाँ का था, शहबाज शरीफ साहब का अपना केस था। उस अपने केस में जिस दिन शहबाज शरीफ साहब बरख्तियार आए हैं उसके अगले दिन प्रोसिक्यूटर की छुट्टी की गई। हमारा दोस्त होता था वो डॉक्टर बेचारा, उसको जिस तरह के आखिरी 2 दिन पहले वो मुझे मिला है। आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने मुझे कहा, डायरेक्टर थे वो यहाँ पर जिसमें FIA में, उसने कहा कि मुझे यहाँ तक फ़ोन आते हैं, हमें पता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया, फौत हो गया। इतना डिटेल्ड केस था। और उसके बाद FIA ने खुद दरख्वास्त की कि हम केस वापस लेना चाहते हैं। ये कभी दुनिया में नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन केस हारती होती है भाई, वापस नहीं लेती होती। ये किस खाते में वापस ले लिया आपने? मैंने एक SHO की हैसियत से एक केस दायर किया है और मैंने FIA के डायरेक्टर की हैसियत से केस किया है वहाँ पर, और लेकिन आपने वहाँ पर कहा, दरख्वास्त दे दी कि हम केस वापस लेना चाहते हैं। भाई अदालत को फैसला करने दो। उन्हें पता था कि अदालत में अगर मसला हुआ तो गवाह आएंगे तो 108 गवाहों की लिस्ट थी।
और उसके अंदर गुज़श्ता 2 सालों के अंदर एक गवाह नहीं भुगतने दिया था नवाज शीशा के वकीलों ने। लेकिन जैसे आई अब ये नैब अमेंडमेंट जिसके खिलाफ इमरान खान अकेले की फाइट नहीं है, बार बार मैं कहता हूँ इमरान खान की फाइट इस कौम की फाइट है। इमरान खान की फाइट 25 करोड़ अवाम की फाइट है, इसलिए कि 25 करोड़ अवाम के ऊपर तीन बुनियादी तौर पर अहम तरीन इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो लूट मार के तौर पे इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की बदमाश पॉलिटिकल एलीट कि जिसे अंग्रेज़ ने बनाया था। इन सब को अंग्रेज़ ने बनाया था और अंग्रेज़ ने उनको इस मकाम पर खड़ा कर दिया था कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो $138 बिलियन का मकरूज़ है। पहली इसके अंदर आप अंदाज़ा करें कि जो शुरू में था ना कि it extends to the whole of Pakistan and shall apply to all persons in Pakistan, all citizens in Pakistan and persons who are or have been in the service of Pakistan wherever they may be, including areas which are part of federally provincially administered tribal area। इसमें कहा गया था कि ये नैब जो है ना पूरे पाकिस्तान के हर बंदे के ऊपर इसका इतलाक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, पर्सन्स ऐसा the provisional ordinance shall not be applicable to the following persons or taxation: all matters pertaining to the federal, provincial or local taxation, other levies or imposts, including refunds or laws or extra। यानी ये नैब जो है ना कमाल चालाकी से करते हैं, कैसे कैसे वकील ये जो है ये टैक्स के मामले के अंदर टैक्सदार बाद पता चलेगा कि आमदन और है टैक्सदार, ये किसी किस्म की कोई रिफ़ंड जो देते हैं, मतलब मैंने एक चीज़ बाहर भेजी और उसके बाद मैंने कहा कि इतने पैसे जो हैं वो मैंने उससे कमाए, अब उसका टैक्स मैंने जमा करा दिया, अब मुझे रिफ़ंड दे दिया। इसमें इतने खौफनाक केसेस हैं कि यहाँ से एक ज़माने के अंदर होता ये था कि एक बहुत बड़े शिप के अंदर कहा गया कि मैं टेक्सटाइल जो है वो अपना भेज रहा हूँ और टेक्सटाइल जो है इतने करोड़ की मैंने कपड़े भेजे हैं, होता उसमें पत्थर था, पत्थर को समुद्र में फेंक दिया गया। ठीक है, और उसके बाद हुआ यह कि उनको जहाँ पर कई करोड़ रुपए की रिफंड जो है उसको कबूल कर लिया गया। इसके बाद अगले हाँ, और उसका एक तो ये कोई टैक्स के मैटर के अंदर डिसीजन ऑफ द फेडरल प्रोविंशियल कैबिनेट देयर कमेटीज एंड सब में अगर कोई काबीना में फैसला करता है, शहबाज शरीफ साहब की काबीना जो 60 लोग हैं वो फैसला कर, उन पर भी नैब नहीं आ सकता। कमेटी सब कमेटी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC का फैसला, नेशनल फाइनेंस कमीशन उसका फैसला, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, सारी कमेटियों का जितने फैसले थे उनको जनाब नैब नहीं देख सकता। तुमको हम चोरी करें जो मर्जी, तुमको नहीं हो सकता। तुम गरीब आदमी को पकड़ो, पटवारी को पकड़ो, SHO को पकड़ो, एनी पर्सन और एंटिटी who or transaction in relation thereto which are not directly or indirectly connected with the holder of the public office। कोई ऐसी एंटिटी जो कि उसके साथ पब्लिक ऑफिस हो कनेक्ट करती उसको भी नहीं ले सकते।